भगवान की बहुत पत्नियां हैं। राधा रानी के जप से ही कृष्ण मिलेंगे या किसी और जप से भी कृष्ण मिल सकते हैं? राधा रानी के जप से ही कृष्ण मिलेंगे या किसी और जप से भी कृष्ण मिलेंगे? पहले ये क्लियर समझो कि रुक्मणी और राधा जी ये दो नहीं है। ये बताओ आपके पिता आपको क्या कहते हैं? जो मेरा नाम होगा उससे संबोधित करेंगे। शादी हो गई आपकी? जी। पत्नी क्या कहती है आपको? जिस नाम से पिता बुलाते हैं क्या वही नाम से पत्नी बुलाती है आपको? जी नहीं। क्या नाम है पत्नी, क्या बोलती है आपको? आप करके ही बात करते हैं। ठीक है, पत्नी आपको पति कहती है जी। पिता आपको पुत्र कहता है। आपका बेटा है? जी नहीं। बेटी है? जी नहीं। चलो जब होगा तो वो आपको पिता कहेगा या कहेगी। जी। तो आप एक है ना? जी। लेकिन आपको बेटी, आपकी बेटी पिता कहेगी, पत्नी पति कह रही है और पिता पुत्र कह रहा है। आप एक हैं पर आप तीन रूपों में हो गए कि नहीं? जी हाँ। उसी तरह जैसे आप एक हैं पर आपको देखने वाले अलग हैं तो आपके रूप अलग हो गए, उसी तरह आपके तीन रूप हो सकते हैं। तो रुक्मणी और राधा ये एक होकर दो रूपों में क्यों नहीं दिख सकती? जो राधा है, राधा भी लक्ष्मी है जी। और रुक्मणी भी लक्ष्मी है। बोलो हाँ। हाँ। तो दोनों एक तत्व हैं पर लीला करने के लिए दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कंफ्यूज ना होना। राधे राधे जी। हेलो मलास। हेलो बेटा बोलो। तुलसी का माला पहनने से क्या होता है? तुलसी की माला पहनने से क्या होता है, ये सवाल है। तुलसी की माला जो है ना, तुलसी बहुत बड़ी औषधि है। जब तुलसी हम अपने गले में पहनते हैं तो वह हमें सकारात्मकता से भर देती है। साथ ही तुलसी भगवान को बहुत पसंद है, तो जो तुलसी पहनता है भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुलसी पहनना चाहिए। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव जी। जी। गुरुदेव जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और आपकी विद्यार्थी जीवन में क्या दिनचर्या होती थी? विद्यार्थी का काम है पढ़ना, और पढ़ना कैसे? समझ समझ के पढ़ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रटते रहो। पढ़ाई का मतलब है विषय को समझो, विषय की गहराई और गंभीरता को जानो। विद्यार्थी के लक्षण है अल्पाहारी, ग्रही, त्यागी। विद्यार्थी कम खाने वाला हो, कम सोने वाला हो, अधिक से अधिक पढ़ने वाला हो, थोड़ा योग करने वाला हो। योग करने से आपकी आंखें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो योगी बनो, योग करो और मन लगा के पढ़ाई करते समय केवल पढ़ो। मोबाइल को दूर रखो, लोगों को दूर रखो, केवल मन लगा के पढ़ो, विषय को समझो। यही है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ना हो, रिश्तेदारी बिल्कुल ना हो, नातेदारी ना हो, ज़्यादा दोस्त यार ना हो, पढ़ाई से मतलब सिर्फ। गुरुदेव जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है और ये हमारे जीवन में किस तरह लाभदायक है? जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लो तो गन्ने का क्या बचा? गूदा बस बचा है, बस छिलका बचा, सूखा हुआ। ऐसे ही आपके शरीर से ब्रह्मचर्य निकल जाएगा तो बस वो छिलके की तरह रह जाओगे। जैसे रस से भरा हुआ गन्ना है, ऐसे ब्रह्मचर्य से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ब्रह्मचर्य निकलना मतलब गन्ने से जैसे रस निकाल लो, फिर गन्ने की हालत क्या है, वैसे ही ब्रह्मचर्य जाने के बाद व्यक्ति की हालत उस चुसे हुए गन्ने की तरह है। गुरुदेव जी, मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि जो आरती भजन में हम ताली बजाते हैं वो हम क्यों बजाते हैं? ताली बजाने से पूरे पॉइंट, एक्यूप्रेशर सुना है आपने? पूरे पॉइंट हाथ में होते हैं। ताली बजाने से, दबाव पड़ना से हमारे जितने ब्लॉक हैं शरीर के सारे खुल जाते हैं और शरीर में खून का संचार बढ़िया होता है। इसलिए साइंटिफिक ये कारण है ताली बजाने का। आध्यात्मिक ताली बजाने से जो ईश्वर के सामने ध्वनि हाथों की निकालता, ढोल नगाड़ा सब बजा नहीं सकते, तो प्रभु के हाथ से ताली बजा बजा कर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए ताली बजाने का आध्यात्मिक कारण ये है। गुरुजी, मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ। आज मेरे रिजल्ट आया था, 92% बने हैं आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से। भगवान आप खूब पढ़ो बेटा, मन लगा, खूब ऐसी मन लगाओ पढ़ाई में। महाराज जी, सादर प्रणाम कर रहा हूँ जी। मैं डॉक्टर नितिन दुबे, जबलपुर पाटन से आया हूँ जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जनेऊ आजकल एक प्रथा सी बनी है, सभी लोग पहन रहे हैं। ठीक है। ये पहले तो ब्राह्मण पहनते थे,
आजकल ये सभी, तो ये इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जनेऊ सब पहन सकते हैं क्या? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जी। शूद्र को भी जनेऊ गले में कंठी बना करके जनेऊ में एक तुलसी की माला, तुलसी का दाना डालकर और ऐसे गले में माला की तरह जनेऊ पहनना चाहिए। शूद्र को भी, शूद्र भी जनेऊ पहने परंतु ऐसे गले में कंठी बना करके एक तुलसी का दाना उसमें डाल ले जनेऊ में। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूरे विधान से यज्ञोपवीत संस्कार करा के और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। सबके लिए है यज्ञोपवीत। महाराज जी, जनेऊ से पहनने से क्या फायदा मिलेगा? जनेऊ में ब्रह्म गांठ होती है जी। मर्यादा का बंधन है जनेऊ। हमारे यहाँ जनेऊ पहनना मतलब ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखो जनेऊ पहनते हैं ना तो कान में लपेटते हैं, कान में जो हमारी वॉशरूम की हमारी जो यहाँ की नसें होती हैं, कान में एक्यूप्रेशर जब करते हैं हम, कान का खिंचाव और दबाव बनता है जी। तो हमारी जो मूत्रेंद्रिय है और मलेंद्रिय है, ये मलमूत्र का विसर्जन बड़ी आसानी से होता है कान के दबाव से। इसलिए साइंस कहता है कि कान के दबाव से हमारे शरीर में पेट हमारा ठीक ठीक से साफ होता है। तो पहला तो साइंटिफिक रीजन है। दूसरा, हमारे यहाँ जो यज्ञोपवीत है वो उसमें जो गांठ लगी होती है उसमें ब्रह्म गांठ होती है। यज्ञोपवीत में हमारे यहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तो यज्ञोपवीत धारण करना मतलब हमने अपने हृदय में, शरीर में ईश्वर को आसन दे रखी है। 24 घंटे हमारे शरीर में ईश्वर विद्यमान है, क्योंकि आसन है वो। ईश्वर को कहाँ बिठाओगे? तो हमने ईश्वर की आसन गले में धारण कर रखी है ताकि ईश्वर यहाँ आके बैठे यज्ञोपवीत में। तो यज्ञोपवीत में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। जी जी। राधे राधे महाराज जी। जी सर है, जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब राम जी ने रावण को मारा तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी कि नहीं लगी थी? राम जी ने रावण को मारा, हाँ, तो ब्रह्म हत्या लगी कि नहीं? हाँ। देखो राम जी ने रावण को कहाँ मारा है? राम जी ने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया। रावण, आप कह रहे हैं कि रावण ब्राह्मण है इसलिए ब्रह्म हत्या का कारण बना। पर एक दूसरा सूत्र भी है कि ब्राह्मण यदि आताताई हो जाए, पराई नारी को लेके भागे, तो क्या उसे दंड नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो राम भगवान है और भगवान का काम है गलत व्यक्ति को दंड देना। तो रावण को दंड दिया। कुछ लोगों ने कहा कि राम को ब्रह्म हत्या लगी, तो राम जी ने बाद में पूछा कि भैया इस ब्रह्म हत्या से अब कैसे बचा जाए। तब राम जी ने वो उपाय किए जिस उपाय से ब्रह्म हत्या से बचा जाता है। भगवान को वैसे कोई श्राप, कोई हत्या वगैरह लगती नहीं है, पर व्यवहारिक जगत में यदि लोगों ने कहा कि लगी है तो राम जी ने वो सारे कार्य कर लिए जिससे वो हत्या से मुक्ति मिलती है। रावण जैसे आताताई को मारने से कोई हत्या लगती नहीं है। वैसे वो रणभूमि है, रणभूमि में तो देखो लड़ना ही है। मेरा एक और प्रश्न है जी। आपका सफलता का मूल मंत्र क्या है जो आज तक आपने बताया नहीं? मैं 5 साल से आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ पौड़ा में। अच्छा तो सफलता का मूल मंत्र तो देखो, बस काम करते रहिए। मैंने कभी फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस पर मैंने विचार नहीं किया। सिर्फ काम किया है, जी जान लगा के मैंने काम किया है। मेरा जब विवाह हुआ ना तो गांव के लोग मेरे साक्षी हैं। जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी और मैं तुरंत विवाह के कुछ ही दिनों में भागवत करने बाहर चला गया था। मतलब मैं महीनों महीने बाहर रहा करता था गांव से, भागवत करने 1 महीने 2 महीने के लिए बाहर काम करता रहता। दिन भर काम करता करता मैं आराम नहीं करता था, दिन रात काम करता था, मेहनत करता था। और बस वो मेहनत का परिणाम है, जब आपकी नीति और नियत साफ हो और आप कर्मठ हो तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। मैंने ईश्वर पे पूरा भरोसा किया, जो भी किया भगवान के भरोसे किया। मैं जब यहाँ था गांव में तब भी मैं सवेरे जाग कर सबसे पहले भगवान की मंदिर में पूजा ही करता था, ईश्वर की आराधना करके किसी काम की शुरुआत करता था। तो देखो जब आप नीति अच्छी हो आपकी, जब आपके विचार अच्छे हो, आप सबका भला सोचते हो,
तो फिर भगवान जरूर आपका भला सोचेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने को सफल नहीं मानता, भगवान की कृपा मानता हूं कि केवल कृपा है, ये कोई सफलता नहीं है। आप लोग सफलता देख रहे हैं, आज का अनिरुद्धाचार्य आप देख रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे केवल भगवान की कृपा है। उस कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये अनिरुद्धाचार्य ईश्वर की कृपा है, बस ये उसी कृपा का परिणाम है और कुछ नहीं। एक प्रश्न और है जी, कि आप हमेशा 1 महीने 2 महीने में आते रहिए और हम सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोशिश जय श्री करेंगे कृष्णा, कि राधे आता राधे। रहूं। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी मैं गौसलपुर से आया हूँ। हाँ। ये मेरा बालक है, मैं बचपन से इसके इलाज कराता हूँ। ये बच्चा अपने हाथ से खाना भी नहीं खाता, सब खिलाना पड़ता है माँ को। क्यों खेलता है? खेलता है जी, यहाँ आप देख रहे हैं गुरुदेव, सब में भागता है, लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाता और ना अपने हाथ से खाना खाता। मैं 2 साल से दवा करवा रहा हूँ, आज 14 साल का हो गया। दवाई ववाई ना कराओ, कई बच्चे लेट काम करते हैं, कुछ बच्चों का स्वभाव है दवाई ना खवाओ, दवाई और रिएक्शन करती है, नुकसान करती है। कुछ ना करो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो समय के साथ। गुरुदेव बोल भी नहीं रहा, खा नहीं रहा अपने हाथ से। उसके सामने आप शंख बजाया करो और उससे शंख बजवाओ, यदि वो शंख बजाने लग गया जी। तो बोलने लग जाएगा। और ना उसको शंख में रात के पानी भर के सवेरे शंख का पानी पिलाओ और शंख बजवाओ उससे। जी हाँ, मैं बचपन से सारा गुरु सारी अपनी कमाई लगा रहा हूँ इस बच्चे को। नहीं नहीं, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, बच समय के साथ मैं सब सही होगा। पूजा भी करता हूँ, भरभरा वाले महाराज जी की सेवा भी करता हूँ गुरुदेव। ठीक है, जी। आप उसको शंख का पानी और शंख बजवाओ बस। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मेरा एक प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भूप सहज से कई बारा लगे 58 टर ही नटारा, तो 10,000 राजा एक ही साथ धनुष को किस प्रकार से उठाए, ये मेरा प्रश्न है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे 58 टर ही नटारा। इस चौपाई का अर्थ है एक ही वारा, यहाँ शब्द को पकड़ो। भूप सहस 10 एक ही बारा, 12 मतलब वार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, कितने बार होते हैं? 7, एक 8वां भी होता परिवार। है। हाँ जी। तो एक ही वारा मतलब एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, पर उठा ही ना, उठा नहीं धनुष। एक ही वारा का मतलब ये नहीं है कि एक साथ जी, एक वारा का मतलब है एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। जी। और गुरु जी एक प्रश्न है। समझ में आई बात? जी गुरु जी, एक ही दिन में मतलब उन सारी राजाओं ने धनुष को उठाया। जी जी। ये उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो गुरु जी इस जगत को सपना बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सपना कहलाया। आप रात का सपना देखते हो? जी। आंखें खोल के कि बंद करके? बंद करके। आंखें बंद करके जो सपना देखा, जी। तो ये पता कब लगा कि ये सपना था? जब जागे। हाँ, जब आंखें खुली। जी। जब आंखें खुली तब पता लगा कि रात को जो देखा था वो सपना है। जी। और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी, जी। उस दिन पता लगेगा कि आंख खोल के जो देखा था ये भी सपना ही है। जी। राधे राधे गुरु जी। एक समय पर ना सब पता लगता है बेटा, ऐसे अभी ना पता लगेगा कि सपना, जब आंखें बंद होती तब लगता है यार सब सपना। चलो गुरु जी राधे राधे। जी। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले जी। 1 महीने कोमा में था, उसके बाद 1 साल याददाश्त नहीं थी जी। उसके बाद जो वाइफ थी आज भी अपने मायके में है और बाय डिफ़ॉल्ट वो झांसी से है। आपने अभी बोला था महिलाओं के लिए झांसी की रानी बनो। हाँ। तो वो जब से मैं एक्सीडेंट मतलब पेशेंट हुआ, याददाश्त चली गई, डॉक्टर ने डिस्चार्ज टाइम बोला कि शायद पागल भी हो सकता अब है। आपकी याददाश्त आ गई, बराबर है। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बराबर। पत्नी आपको तब छोड़ के चली गई जब आप बीमार थे? अस्पताल टाइम तो थी, डिस्चार्ज के बाद। अच्छा, उसे कंफर्म हो गया कब ये पागल हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर डिस्चार्ज के टाइम बोलता है कि मानसिक स्थिति कभी भी बच्चा गड़बड़- है आपका? बच्चा एक बिटिया है 6 साल की और उससे नहीं, अब अच्छे हो गए तो अब आपने फोन नहीं लगाया कि मैं अच्छा हो गया आ जाओ? समथिंग 6 महीने पहले गया था उनके घर। ठीक है। उनकी माँ का कहना था कि जब से तुमसे शादी हुई है तब से हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया है, हमारी अच्छा। बिटिया का। तो अब उसकी माँ किससे शादी करना चाहेगी अपनी बेटी की? पता नहीं गुरुजी। तो अभी हो गई उसकी शादी की नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जॉब करती हैं, लाइब्रेरियन है और एमलेब बी लेब में गोल्ड मेडलिस्ट है।
और ये भी बड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं उस बारे में पूछूं ना पूछूं। तो आपकी पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है सुनाने में। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी वो मैं- आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं। ये पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन, सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी जी वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी। अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा अच्छा, कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे, सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना, हम समझाएंगे। देखो पत्नी का कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। इसलिए कहा कि पत्नी को लिखा है शास्त्रों ने कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। पत्नी की परीक्षा धैर्य पत्नी की परीक्षा कब होती है? आपतकाल। देखो पत्नी पर विपत्ति आई, पति पर विपत्ति आई तो पत्नी भाग गई, मतलब समझ लो कि ये पत्नी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सर पत्नी बस नहीं, एक बात और मैं खानदान के बारे में बोलना चाहूँगा। किसके खानदान? मैं अपने बताओ। सॉरी। हाँ। बड़े भैया फिशरीज इंस्पेक्टर हैं, भाभी गवर्नमेंट टीचर हैं, और किसी भी चाचा, किसी भी भाई ने 2 रुपए का सपोर्ट नहीं किया था। अगर फ्रेंड सर्कल नहीं होता तो शायद आज मैं इधर नहीं होता। अच्छा है, दोस्त अच्छे हैं मतलब आपके। दोस्त और इधर से जो विधायक हैं अजय बिश्नोई जी, हाँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। हमारे इधर से लखन गंगूरिया जी हैं, उनका बहुत बड़ा। बिजुआ से राजेश पटेल, विवेक पटेल हैं। चिंता ना करो, पत्नी को समझ में आएगी, थोड़ा लेट आ रही है लेकिन आएगी। अच्छा, पत्नी आएगी तो आप स्वीकार करोगे? मैं आज भी तैयार, लेकिन इधर दिमाग से और दिल से थोड़ा सही हो क्या है। आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना चाहते मतलब सर। आपका दिल दिमाग सही है, बस सही सही बढ़िया। उसके दिल दिमाग में जंग लग चुका है। अब पता नहीं सर, और जंगी है और क्या है, यही बोलूँगा। बिल्कुल खराब है दिमाग, और क्या। पति को छोड़ने वाली स्त्री अच्छी थोड़ी कहलाती है। सर अब वो फिलहाल कॉलेज में लाइब्रेरियन है उधर झांसी में। अरे कुछ और भी हो। नहीं नहीं, उनको अब जॉब करने की पड़ी है। जब मैं बिस्तर में था, ढंग से बोल नहीं पाता था, तब उनको जॉब करने की पड़ी थी। भाई उसे चिंता हुई होगी कि भाई अब कैसे गुजारा होगा, 2 पैसे तो सबको चाहिए, इसी भाव से किया हो। कोई बात नहीं, तालमेल बनाओ और प्रेम से रहो, झगड़ा बिल्कुल ना आगे बढ़ाओ। क्षण स्पर्श गुरु जी। पत्नी को समझाओ, हम तो यही निवेदन करेंगे, पत्नी इनकी आ जाएं जल्दी और अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहें। पीछे भी देना भैया माइक। हेलो हेलो। गुरुजी, राधे राधे। जी मैया। गुरुजी, मैं देवी जी की पूजा करती हूँ तो आरती के वक्त बहुत आंसू आते हैं, इसका क्या मतलब है? तो आप प्रेम से रोती होंगी भगवान की याद में? जी, प्रेम से पूजा करती हूँ, हाँ, लेकिन बहुत आंसू आते हैं, तो अच्छा है। तो ज्यादा अगरबत्ती जला लेती होंगी? अगरबत्ती का धुआं तो नहीं लगता आंखों में? नहीं नहीं, तो उससे आंसू आ जाए। भाव से करती हूँ। फिर सही है, भाव का भूखा हूँ मैं, अच्छी बात जी है। जी जी गुरुजी। भाव है तो बढ़िया है। जी जी। और किसी का कोई सवाल? यहाँ ले आना भैया, इस तरफ भी माइक। अच्छा यहाँ चलो, शांति से दो। हाँ दो दो, मौसिया जी को माइक दो, मौसिया बात करेंगे। ये हमारे मौसिया, हम इन्हीं के आम चुरा चुरा के खाते रहे। कलमी आम है इनके खेत में, चुरा के खाते रहे इनके आम, और ये हमें खूब रगड़ते रहे मारने के लिए, और हम भाग जाते रहे, इनके पकड़ में नहीं आते रहे। कैसे मौसिया जी? ठीक है, बताओ। महाराज जी, मेरा निवेदन है जी। शरीर का भोजन तो खींच दिया जा रहा है, हाँ मगर ये जीव का भोजन राम नाम है, इसलिए जी, कीर्तन भवन बनाया जाए और कीर्तन हो करवाया जाए। ठीक है, कीर्तन होगा। जब यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ सब बनेगा, तो कीर्तन भी, भवन भी बनेगा, तो कीर्तन दिन रात आप लोग करिएगा। दूसरा प्रश्न है जी। सभी लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग, हिंदू एक संगठन बनाओ, संगठन बनाओ। संगठन कहने भर से नहीं होगा, सही है। पार्टी एक बनाओ, है, पार्टी एक बनाओ। सही है, जो धर्म में चला पार्टी उसी को वोट दो, दूसरे को ना दो। सही है, सही है, सही है। जो धर्म की बात करे उन्हीं को वोट दो, तो धर्म की बात ना करे उनको वोट ना दो। सही है ना मौसिया जी?
गुरुजी मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणन में जी वंदन करता हूँ। मैं शक्तिराज यादव जनपद पंचायत सदस्य पाटन से बिलोंग करता हूँ। जी गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे हमने अभी तक रामायण पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, जो भी पढ़ा, सब चीज़ों में एक ही नाम आता है भगवान। उसके अलावा कभी भी किसी भगवान को जाति धर्म में नहीं बांटा जाता कि ये भगवान यादव हैं, ये भगवान क्षत्रिय हैं, ये भगवान ब्राह्मण है, कभी नहीं। तो मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से अभी देश में क्रूतियाँ फैल रही हैं और हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे विघटन और सामाजिक दुविधा जो आ रही हैं, तो जाति धर्म के कारण आती है। तो क्यों ना गुरुजी ऐसा हो सकते हैं कि हम सब अपनी जाति में नाम के बाद हिंदू लगाएं, उसके बाद अपनी जाति लिखें, अगर जाति बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूं घर के बाजू वाला किसी भी जाति का हो, मैं एडवोकेट भी हूं, तो जिस हिसाब से आज समस्याएं कोर्ट में देखने को मिलती हैं, उस हिसाब से आज हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश में जो सुधार है, आर्थिक स्थिति है, उसको देखने में तो हमको सब अच्छा लगता है, इतना बड़ा पंडाल बना है, ये इतनी व्यवस्था है, लेकिन करने वाले 4 लोग ही होंगे जिनने ये किया, क्योंकि वो किसी न किसी सत्य रास्ते पर चलकर और सारी जनता को लेकर, सारे समाज को लेकर आगे बढ़े, इसलिए उनने इतना उपकार किया। और आज हमारे बीच में आप बैठे, ये हमारा सौभाग्य, हम आपको इतने पास से देख पा रहे हैं। तो मेरा गुरुजी यही प्रश्न है कि जातियां हटाकर क्यों ना एक धर्म, हिंदू धर्म में हम सब एक हो सकते हैं क्या? देखो, जातियां जो बनी थी ना, केवल व्यवस्था के लिए बनी थी जी गुरुजी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन जातियों को लोगों ने छुआछूत की दृष्टि से देखना शुरू जी कर दिया। यहाँ जाके ना वो छुआछूत की भावना के कारण ना सब गलत हो गया। जी गुरुजी। आज भी हम छुआछूत मिटाएं। देखो, मैं ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं छुआछूत नहीं करता। गौरी गोपाल आश्रम में ब्राह्मण माता भी रहती है, क्षत्रिय माता भी, वैश्य माता भी, शूद्र माँ भी। मैं सबके पांव दबाकर सबको एक समान लाड़ प्यार करके सबकी एक सी व्यवस्था जी गुरुजी। यहाँ भंडारा चल रहा है, वृंदावन में भंडारा चल रहा है, किसी की जात पूछ के भोजन नहीं दिया जा रहा, सब आओ सब खाओ। जो लोग, कुछ लोग हैं जो जातियों के नाम पर और गलत काम करते हैं, उन लोगों को समझाया जाए। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, वो व्यवस्था तक सही है, पर छुआछूत की भावना हम मिटाएं और